बोलते हैं अमीर कभी भी बातों से नहीं बन सकते, अमीर सिस्टम से बना जाता है। सिस्टम क्या होता है? अमीर आदमी वही है जिसके पास बड़ा बिजनेस है, राइट। तो आम आदमी के पास बड़ा बिजनेस नहीं होता है, और ये आरसीएम आपको मौका देता है बड़ा बिजनेस करने का, राइट, जैसे अमीर लोग करते हैं। सही है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग को जोर डालना पड़ता है। दिमाग को जोर क्यों डालना पड़ता है कि ये कॉन्सेप्ट देर से समझ में आता क्यों है? क्योंकि इसकी एक खासियत है, इसमें पैसा नहीं लगता है, राइट। अच्छा सर आप बताइए, किसी भी धंधे में पैसा नहीं लगे वो बिजनेस माना जाएगा? पैसा लगता है वही तो बिजनेस माना जाता है। आज तक की मेंटलिटी सब लोगों की ये है, एक चाय का खोखा भी लगा तो फिर 50,000 रुपये लगाने पड़ेंगे सर के नहीं, बिना पैसे लगाए चाय का खोखा चल जाएगा, पर इस बिजनेस में पैसा लगाना नहीं है। तो उल्टा है ना, राइट। मैं भी जॉब कर रहा था बैंक में, जब मुझे कॉन्सेप्ट मेरे को बताया गया तो मैं बताने वाले को पागल समझ रहा था। क्या समझ रहा था? पागल। या तो ये पागल है या मुझे पागल बनाया जा रहा है। बाद में बात समझ में आई, इस दुनिया में बदलाव एक ऐसा चीज है जो हर चीज में, हर क्षेत्र में बदलाव होते हैं। बदलाव कुछ न कुछ नए होते हैं। जैसे हमारे देश में मोबाइल आया, पहले था क्या? गैस इंडस्ट्री आई, पहले थी क्या? पेट्रोल पंप आए, पहले थे क्या? नहीं ना। हर क्षेत्र में बदलाव हुए, पर जब जब बदलाव हुए लोगों ने विरोध नहीं किया उनका। क्या सबके घर में एक साथ मोबाइल आ गया था? नहीं आया था। क्या सबके घर में एक साथ गैस सिलेंडर आ गया था? नहीं आया। क्या सबने एक साथ गाड़ियां ले ली थी? यानी इसका मतलब है बदलाव को लोग 90% स्वीकार नहीं करते, और ये बदलाव जब होता है तो ये होके ही रहता है, राइट। रिसेंटली घटना है, अभी 10-12 साल हुए आधार कार्ड सबके घर बने थे फ्री में जा जाके, पर लोगों ने क्या कहा? हम नहीं बन पाएंगे। पर आज जिनके पास आधार कार्ड नहीं, वो 1,000 रुपये खर्च कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ। तो आरसीएम कॉन्सेप्ट क्या है, उस चीज को समझिए। मैं आरसीएम का मार्केटिंग प्लान आपको समझाना चाहूंगा, ये है क्या है, इसे करना क्यों चाहिए और मुझे क्यों समझ में आया, राइट। बबलू जी मार्कर दिया था, तो मैं आपको 10 मिनट में मार्केटिंग प्लान समझाऊंगा, उसको आप समझने की कोशिश करना। क्योंकि ये प्लान समझ के मैं ज्वाइन हुआ था, यही प्लान समझ के सर ज्वाइन हुए थे, यही प्लान समझ के आज हमारे बीच घनश्याम जी और रॉयल्टी एचर वो ज्वाइन हुए, और हमने इसको समझा और समझने के बाद इस पर काम किया, और आज हम यहाँ हैं, राइट। हमारे बीच जो सर आए हैं, मैं उनकी ये बात करूँगा, बहुत हम सबसे हो सकता है कम पढ़े लिखे हों, पर उनका काम बहुत बड़ा था। वो ठेकेदार लाइन में थे, पाइपलाइन में। अब बड़ा काम था, बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे, तो लाखों की इनकम महीने की हुआ करती थी, फिर भी ये कॉन्सेप्ट उन्हें समझ में क्यों आया? वो आज अपने बातों से बताएं। आज 60 से 70 हज़ार की इनकम उन्हें आ रही है, 40-50 हज़ार की मुझे आ रही है। घनश्याम सर ने उन पर विश्वास किया, उनको भी 40 हज़ार से ज्यादा की इनकम आ रही है, और आज आपने विश्वास कर लिया तो मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ, आज 15-20 लोगों में से बैठा हुआ एक व्यक्ति रॉयल्टी एचर निकल सकता है आज डिसीजन लेकर, क्योंकि हमने भी किसी मीटिंग से छोटी सी डिसीजन लिया था। पर बात ये है ना, हिंदुस्तान के आदमी एक चीज ज्यादा होती है, क्योंकि उसको कितना भी समझा दो उसके अंदर क्या होता जाता है, और इस बिजनेस में दिमाग लगाना बिल्कुल मना है। आप कहीं भी लगाओ, यहाँ लगा ही नहीं सकते। पता है इसमें आप दिमाग क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या हुआ, जब आपको जानकारी है दिमाग लगाया क्या हुआ, राइट। पर जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप दिमाग लगा सकते, राइट। क्लियर कैसे जाए, मान लीजिए कि क्लियर कैसे होगा? मान लीजिए आप लोगों से मैं एक बात करूं, एक भाई होता है, आपका भाई जब क्लियर होता है ना तो आप कुछ भी कर जाते हैं, राइट। भाई क्लियर होगा, मैं आपसे ये कहूँ कि इस दीवार को तोड़ दोगे सर? आप नहीं तोड़ेंगे। और फिर मैं आपसे ये कहूँ, आपको ये विश्वास दिला दूँ कि दीवार को तोड़ दी आपको 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, फिर क्या करोगे? तोड़ोगे? वाई क्लियर हो गए। ऐसे इस प्लान का एक दीवार है जो हमारे दिमाग में, वो टूटती नहीं, तो ये समझ नहीं आता, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप इसको दिमाग से समझें। मैं सिर्फ प्लान दूंगा, बाकी चीजें सर क्लियर करेंगे, राइट। तो ये बदलाव है जिसका नाम है किसमें बदलाव है? खरीदारी। और खरीदारी करने से यहाँ क्या मिलता है? पैसा। क्या आज तक मिला जो नए साथी हमारे बीच हैं, आप लोगों को खरीदारी से पैसा मिला क्या? नहीं मिला। आज तक पॉकेट से पैसा जाता है, आता नहीं है। पर यहाँ पैसा कैसे आता है तो उसके लिए हमें पुराना तरीका जानना पड़ेगा। इसका पुराना तरीका क्या है? तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, हर आदमी काम करता है, काम किसके लिए करता है? पैसा। पैसे का क्या करता है वो?
खर्चा कहाँ करता है? किसी न किसी दुकान पे जाके या बाजार में, राइट। खर्चा के साथ साथ एक आदमी उस काम करते हैं जिसका नाम क्या है? चर्चा करते हैं। हमें जो भी प्रोडक्ट अच्छा लगा, दुकानदार अच्छा लगा, हलवाई अच्छा लगा, डॉक्टर अच्छा लगा, वकील अच्छा लगा, कपड़े वाला अच्छा लगा, तो लोगों के बीच में चर्चा कर देते हैं। यानी कि ये ह्यूमन नेचर है। आप जाइए, मान लीजिए कोई बहन साड़ी लेकर आई तो 10 महिलाओं को बताएगी। आप एक शर्ट लेके आए, आपके दोस्त ने पूछा, बताएंगे। आप एक पैंट लेके आए, दोस्त ने पूछा, बताएंगे कि नहीं बताएंगे? हमें राइट। तो इसका मतलब चर्चा। तो कस्टमर क्या करता है? चर्चा करता है, और दुकानदारी करता है, और किस में करता है? फ्री में करता है। क्या आज तक हमें चर्चा करने का पैसा मिला? नहीं मिला। अब चर्चा करने से हमें पैसा नहीं मिला, क्या ये पक्का बिल देता है? क्या नहीं। कोई शुद्धता की गारंटी देता है? कोई मनी बैक गारंटी देता है? या हमें कोई पैसा मिलता है, मान सम्मान मिलता है? क्या ये सारी चीजें यहाँ नहीं मिलती। पर ये ऐसी दुकान है जो लोग आश्रम से जुड़े हुए, उन्हें पता है। लेकिन मैं आपको ऐसी दुकानें, यहाँ भी हमें क्या करना होता है? खर्चा करना होता है। और दूसरा क्या करना होता है? चर्चा करना होता है। खर्चा हम यहाँ पैसे से करते हैं। बाजार से सामान फ्री मिलता था हमें पहले, पैसे से मिलता था, राइट। तो ये खर्चा क्या है? हमारे घर के खर्चे हैं। लेकिन जब आरसी में लोग आ जाते हैं ना, आरसी में सामान लेते हैं तो कहते हैं सर सामान तो हर महीने ले रहे, हमारा पैसा बहुत लग रहा है पर पैसा नहीं आ रहा। ये पैसा लगना है सर? क्या ये तो खर्चा पहले से चल रहा था। नमक मिर्च का कोई इन्वेस्टमेंट होता है सर? क्या आप जो पहले से घर के खर्चे चला रहे हैं, नमक मिर्च हल्दी धनिया तेल शैम्पू साबुन, ये आपका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हुआ? क्या नहीं हुआ। ये हमारे पहले से खर्चे थे। आपके पास पैसा है या नहीं है, ये कहीं ना कहीं से आपको लेना पड़ेगा, या उधार लाओ, कर्जे पे लाओ, कैसे भी लाओ, लाना पड़ेगा। और दूसरा काम हम फ्री में करते हैं जिसका नाम चर्चा। तो चर्चा करने से भी हमें पैसा मिलता है, राइट। अब खर्चा करने से क्या मिलेगा? पहली चीज तो आपको यहाँ पर काबिल मिलेगा। दूसरा 100% शुद्ध सामान मिलेगा, राइट। और 30 दिन की मनी बैक गारंटी के साथ मिलेगा। और 10 से लेके 20% छूट पे मिलेगा। क्या पक्के बिल का सामान कोई छूट पे देता है बाजार में? नहीं देता, राइट। ओरिजिनल सामान कभी छूट पे मिलेगा। और आपको यहाँ पैसा भी मिलेगा कितना? 45% का ये आपको बिजनेस में पार्टनर बना लेते हैं, वो भी फ्री में, राइट। जब ये बात मुझे बताई गई तो 45% का पार्टनर वो भी फ्री में, तो बात आगे हो सकती है? क्या नहीं होती। आज तो कोई हमें 1% का पार्टनर ही बनाता। अरे तुम वर्षों से दुकानदार से सामान ला रहे हो, क्या आपके घर होली दीपावली को कोई मिठाई का डब्बा भेजता है? नहीं ना। 10 मिनट इसकी दुकान को फालतू बड़े लो तो एक ही बात कहेगा, भाई साहब ग्राहक का टाइम है, आप कुछ काम है तो कर लो, नहीं तो निकलो, राइट है कि नहीं। और आप गलती से एक बच्चे को साथ में लेगा तो 5 रुपये की टॉफी भी फ्री में नहीं देगा वो, राइट। तो यहाँ ये पैसा कैसे मिल सकता है? तो पुराना तरीका हम जानते हैं। अब तक हम सामान कैसे खरीद रहे हैं, जानना चाहते हैं क्या? समझना है। तो पुराना तरीका ये है, हर आदमी जो सामान खरीदता है वो कौन होता है? ग्राहक, कस्टमर होता है। और बनाती कौन है उसको? कंपनी बनाती, मिल या फैक्ट्री मदद करे। पर ये कंपनी वाले ग्राहक तो सीधे घर देने आते हैं क्या? आज तक आपको मिला क्या? टाटा का नमक वहाँ बनता है गुजरात में, क्या आपको मिला? सीधे गए नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ गाड़ी की गाड़ी बेचा जाता है, एक पैकेट नहीं बेचा जाता। और ना आप ग्राहक सीधा लेने जा सकता है। इनको मिलाने वाला, नमक को पहुंचाने वाला क्या व्यवस्था है? बाजार व्यवस्था होती कि नहीं होती? सबसे पहले ये कंपनी करवाती है, किसमें करवाती है? टीवी, अखबार, दीवारों को बताई के माध्यम से। और उसमें प्रचार करने वाले जाने वाले चेहरे होते हैं, क्रिकेटर, फिल्म स्टार, हीरो हीरोइन, जिन्हें हम जानते हैं वो मैं। और उनका एक ही काम होता है, ग्राहक के दिल और दिमाग में प्रोडक्ट को उतारना। उस प्रोडक्ट को खाने से वो जिए या मरे, उनको एक कॉन्टेक्ट साइन होता है और करोड़ों रुपए 2 मिनट झूठ बोलने का मिल जाते हैं, राइट। क्या हम लोगों को विश्वास है जो हीरो हीरोइन क्रिकेटर टीवी में ऐड करते हैं, क्या वो उन प्रोडक्ट को यूज करते हैं? क्या आज तक नहीं, राइट। पर इनको किसको बेचना होता है? जब इसकी समझ में आता है, ये छोटे दुकानदार से लेने जाता है, और छोटा दुकानदार लाता है होलसेलर से, होलसेलर वाला लाता है एजेंसी, और एजेंसी वाला लाता है कंपनी से। इस बाजार में करोड़ों रुपए तो हमारे ऐड में चले जाते हैं। उसके बाद ये बीच के जो मिडिल मैन जो दुकानदार है, ये सिस्टम है, ये भी तो पैसा लेंगे। अगर कोई 5 रुपये प्रोडक्ट यहाँ से चला तो यहाँ कब से कब कितने पहुंचेगा? 10। ये बीच वाले भी फ्री में तो दे नहीं देंगे किसी को, क्योंकि ये भी भैया दुकान खोल के बैठे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, अपनी दुकान पर नौकर भी रखे हैं, राइट। दुकान का भी किराया दे रहे हैं, फिर जीएसटी ऊपर से, है कि नहीं। और अगर 50 का बना दो, 500 का बना दो, इसका मतलब 50% पैसा हमारा बीच में। एक आदमी जिंदगी भर कमाई करता हो, जिंदगी भर सामान खरीदता है, तो जिंदगी भर सामान खरीदता हो, जिंदगी भर इनको आधा देता है।
इतनी सी बात समझ में आई थी, आगे कि नहीं आएगी? क्योंकि हम मजबूरी हमारा सामान लेना, क्योंकि इसकी कोई खेती नहीं होती जो बाजार सामान में। हम गेहूं, सरसों तेल के साथ सरसों उगा सकते हैं, आलू लगा सकते हैं, गेहूं लगा सकते हैं, बाजरा लगा सकते हैं, पर जो और सारे प्रोडक्ट है वो तो बाजार में मिलेंगे, राइट। हम सबकी फैक्ट्री तो नहीं लगा सकते, ये मजबूरी है हमारा लेने जाना। और दूसरी बात, यहाँ से जैसे प्रोडक्ट चलता है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसका रेट बढ़ जाता है। और दूसरी इस चीज़ में बीच में एक चीज़ बदलती है इस प्रोडक्ट में, वो होती है मिलावट, डुप्लीकेशन होता है कि नहीं होता, राइट। अभी हमारी मैगजीन में उसमें एक अखबार की कटिंग लगी है सितंबर की, फुरैयाबाद में मिर्ची बढ़ाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई, राइट। गधे और घोड़े के लीद से धनिया और हल्दी पाउडर तैयार कर रहे थे। अब पकड़ी तो अभी सितंबर में गई है, पर खिला कब से रहेंगे ये आप लोग? और फुरैयाबाद के लोग चटके से तड़का लगाते होंगे सुबह सुबह, सब्जी बहुत बढ़िया बनी है, और आप घोड़े और गधे के लीद से तड़का लगा रहे थे सुबह सुबह। क्या लग रहा है उसने अभी यहाँ पकड़ी है, क्या सिरसागंज जाके नहीं बोलेगा वो? अभी यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आ रही है घोड़े गधे के लिए तो सिरसागंज बोलेगा, सिरसागंज पकड़ेगी तो फिर इटावा बोलेगा। उसका काम है कि वो डुप्लीकेशन करना सीख गया, मिलावट करना सीख गया, तो कहीं ना कहीं तो, राइट। तो हमें पक्के बिल पर सामान लेना चाहिए कि कच्चे पे लेना चाहिए? पक्के पे आपको एक चीज तो है क्लियर है कि पक्के पे ब्रांडेड प्रोडक्ट मिलता है, राइट। तो यहाँ जिंदगी भर ये 20% लोगों को 80% ग्राहक पैसा देता रहा है, और हम जिंदगी भर कमाते हो यही देते हैं। दे रहे कि नहीं दे रहे? हमारे दादा ने कमाया कहाँ दिया, पिताजी ने कमाया तो कहाँ दिया, और हम कमाएंगे तो कहाँ देंगे? पर आपको इस पैसे को रोकने का मौका मिल जाए तो रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? हेलो, तो इतनी सी बात समझ में नहीं आती, इतनी सी बात समझाने के लिए हमें हर महीने 2-3 बार आना पड़ रहा है, राइट। सिंपल सी बात समझना, इस पैसा आपको अगर रुक जाए, मैं सिंपल सी बात करूं, आप महीने में 10,000 का खर्चा कर रहे हैं तो 5,000 किन को जा रहे हैं? साल में कितने हो गए भाई साहब? 1,20,000, 60,000 इनको दे रहे हैं, और 40 साल कमाया और बीच में दिया, फिर संभालो, कितना हो गया? इसका मतलब है हमारे बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़ा, पर इनके कहाँ पढ़ेंगे? बढ़िया स्कूल में। हमारे पास भले ही 4 व्हीलर ना हो, पर इनके घर में अच्छी अच्छी कार पहुंचाने के माध्यम होते हैं, राइट। और मिलावट के जहर से हर पूरा हिंदुस्तान परेशान है। एक न्यूज निकली थी 2050 तक 70% लोग कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे भारत में। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये WHO की रिपोर्ट है, ये बहुत खतरनाक रिपोर्ट है। एक लाइलाज बीमारी घर में हो जाए तो 3 पीढ़ियों तक कर्जा नहीं चुकता है। ये मैंने देखा है कई रिश्तेदारों के घरों में, आज तक पिताजी चले गए, उनके बाद बच्चे ने कर्जा चुकाया, उसका बच्चा भी चुकाता है, क्योंकि लाइलाज बीमारी में आज 1 लाख 2 लाख नहीं लगते, 10-20 लाख रुपये तुरंत उड़ जाते हैं, राइट। इसलिए महंगा खा लो, कम खा लो, पर अच्छा खा लो, राइट। तो इस तरह इस बाजार को रोकने का एक मौका है। हमारी कंपनी का नाम है RCM, 1977 से चल रही है, और सन 2000 अगस्त में इनके मालिक ने एक डिसीजन लिया, क्यों ना ग्राहक और कंपनी दोनों हाथ मिला लें, तो दोनों चीजें रुक जाएंगी, पैसा भी चल जाना रुक जाएगा, दूसरा मिलावट भी रुक जाएगी। उन्होंने इन बीच के लोगों को बाईपास कर दिया और एक रास्ता निकाला, ग्राहक और कंपनी दोनों हाथ मिलाना है, और इस कॉन्सेप्ट का नाम रखा RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। इसको 2 भाषा बोल सकते हैं, बाजार करने का सही तरीका, और दूसरा तरीका है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, व्यापार करने का नया तरीका। नया तरीका कैसे बता दूं? ये बीच के लोग निकल गए तो ये पैसा बच गया, तो 5% ट्रांसपोर्ट खर्चा, और बचा 45% को सिस्टम के माध्यम से ग्राहक का पैसा ग्राहक के खाते में वापस कर दीजिए। यानी इस ग्राहक का इस इन्होंने कंपनी ने इसको क्या बना दिया, एक भी पैसा लगाने, दुकान खोलने की जरूरत नहीं, इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, लाइट का बिल देने की जरूरत नहीं, GST की टेंशन नहीं, चूहे काटने का डर नहीं, किसी का कोई डर नहीं, उसके बाद ये व्यापार करने का मौका। अगर लोग कहते हैं RCM वाले तो झूठ बोलते हैं, भैया इसमें क्या झूठ बोल रहे हो? आप बताओ, नमक कब से खा रहे हो आप? बताओ। जब तक पैदा हमें तब तक खाइए। और खाओगे कब तक? जब तक मरेंगे नहीं तब तक। ना कब से रहे हो? अब तक ना हो गए? इसी नहाने से पैसा है तो फिर हम झूठ बोल रहे हैं? अरे विश्वास नहीं है तो 1 साल यूज करके देख लो, राइट। आया पैसा कि नहीं आया? किसके से खाते में आया? एक बार हाथ खड़ा करें, आया कि नहीं आया? यस। तो नहाने से पैसा आता है तो काम करना चाहिए, तो फिर ज़्यादा लोगों को नहलाना पड़ेगा, तो ज़्यादा लोगों को नहलाओगा तो ज़्यादा पैसा आएगा, राइट। तो इसमें ज्वाइनिंग होने के लिए करना क्या पड़ेगा? एक तो अपने डॉक्यूमेंट देने आपको, जैसे आधार कार्ड है, पासबुक है, पैन कार्ड है, अपना फोटो है, और अपनी घर के जरूरत का सामान लेना है कम से कम 3,000।
इससे आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, कार्ड का कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री में बनता है और आप पूरे भारत में बिजनेस करने का आपको मौका मिलता है। आप यहाँ से ज्वाइन करिए और पूरे भारत में कहीं भी लोगों को आप ज्वाइन करा सकते हैं। मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे भी मेरे घर वालों ने रोका, क्योंकि मेरे पिताजी ने 2007 में आरसीएम किया था, 2011 तक उनका कुछ नहीं हुआ। अब जैसे घर में ही विरोधी बैठा हो वो कर सकता है क्या, बताइए। पिताजी ने किया 4 साल, उनका कुछ नहीं हुआ, तो मुझे करने दें घर वाले। तो सबसे बड़ी बात होती है किसी काम को समझना और सही तरीके से समझना। फिर होता है किसी काम को करना और सही तरीके से करना, राइट। समझना और करना, और आप समझे नहीं तो कर पाओगे ढंग से, और आप समझ गए ढंग से कर पाओगे। तो मैं भी उसी का रिजल्ट हूँ। मेरे पिताजी ने सही से नहीं समझा था, इसलिए वो कामयाब नहीं हो पाए। मैंने सही से समझा, आज मैं टेक्निकल क्वालिफाई हूँ। सर ने सही से समझा, वो आज 60 से 70 हज़ार की इनकम है। घनश्याम जी ने बहुत चैलेंज के साथ, परिवार ने सबने विरोध किया, उन्होंने समझा, आज वो 40 से ज़्यादा की इनकम ले रहे। जिसने इसको सही से समझ लिया है वो सही से इसमें कामयाब हो गया और सही पैसा कमा रहा है, राइट। तो आप भी सही से समझना चाहते हैं? तो मेरी तो इतनी जानकारी तो मैं आपको सही से नहीं समझा सकता, क्योंकि मेरे को सही से समझाने वाले यहाँ बैठे। अच्छा, जिन्होंने मुझे समझा दिया तो आप भी तो उनसे समझ सकते हैं, राइट। इस बिजनेस में बोला जाता है आप कितने पढ़े लिखे मायने नहीं रखता, और आप इस बिजनेस को सही से समझेंगे तो बड़े बड़े LLB और DSP SSP तक आपकी टीम में काम कर सकते हैं, वकील काम कर सकते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर काम कर सकते हैं, राइट। और सर ने ढंग से समझा, आज अपनी टीम में बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े वकील